श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अपने अंदर का सबसे बड़े दुश्मन को हराओ। वह तुम्हारे सामने के दुश्मन से भी अधिक हानिकारक है। आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? यह एक बड़ा सवाल है जो हर व्यक्ति के दिमाग में उत्तेजना और विचारों का सिलसिला चलता रहता है। क्या आपका दुश्मन कोई अन्य व्यक्ति है जो आपको परेशान करता है? क्या यह कोई विपरीत स्थिति है जो आपके अभ्यास सपनों को अवरुद्ध कर रही है, या फिर यह आपका अंतर्निहित डर जो आपको स्वयं से लड़ने से रोक रहा है? तो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहता हूँ, आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपके अंदर है। हाँ, आपने सही सुना है। आपके अंदर का दुश्मन आपके स्वभाव में छिपा है। आपके अंदर आपके आत्मविश्वास को नष्ट करने की कोशिश कर रहा है। यह आपका आत्मसंघर्ष है जो आपको अपने सपनों की ओर बढ़ने से रोक रहा है। हम अक्सर अपने दुश्मन को बाहरी विकृतियों और लोगों से ढूंढने का प्रयास करते हैं, पर आत्म जागरूकता की कमी हमारे अंदर का असली दुश्मन है। हमारे अंदर की नकारात्मकता, आत्महत्या करने की कोशिश करने वाली सोच और आत्म संशय हमें हमेशा हार के सिरे से गिरा देते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अपने आत्मविश्वास को कभी न खो, क्योंकि वह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। लेकिन क्या हमें इस दुश्मन के साथ ऐसे ही रहना चाहिए? क्या हमें अपने अंदर के विजेता बनने का अधिकार नहीं है? जब हम अपने आत्म संघर्ष को जीतते हैं, तब हम असीम सामर्थ्य और स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं। यह हमें अपने सपनों की दिशा में आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करता है। आपके अंदर का दुश्मन को हराने के लिए पहले आपको उसे पहचानने की आवश्यकता है। आपको अपने आत्मविश्वास के साथ आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है और स्वयं को खोजने के लिए एक साहसिक प्रयास करने की आवश्यकता है। यह कठिन हो सकता है, पर यह संभव है। जब हम अपने अंदर के दुश्मन को हराते हैं, तब हम खुद को एक नया जीवन देते हैं। हम अपने आत्म संघर्ष के माध्यम से अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित होते हैं। हम अपने अंदर की शक्ति को पहचानते हैं और उसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उपयोग करते हैं। जब हम अपने दुश्मन को हराते हैं, तब हम अपने असीम संभावनाओं का पता लगाते हैं और सीमाओं को पार करने के लिए तैयार होते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अपनी मनोबल को मजबूत करो, क्योंकि तुम्हारा मन ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। हमें यह समझना होगा कि हमारे अंदर का दुश्मन हमारे स्वार्थी और नकारात्मक सोच है। यह हमें असफलता, संकोच और निराशा की दिशा में ले जाती है। लेकिन हमें इस दुश्मन को हराने का निर्णय करना होगा। हमें अपनी सकारात्मकता और आत्मविश्वास को बढ़ावा देना होगा। आत्मविश्वास का महत्व अविश्वसनीय है। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं, तब हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। आत्मविश्वास हमें नई दिशाओं में आगे बढ़ने का साहसिकता प्रदान करता है। यह हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए आवश्यक ऊर्जा और प्रेरणा प्रदान करता है। अपने अंदर के दुश्मन को हराने के लिए हमें सकारात्मक सोच और कार्रवाई की आवश्यकता होती है। हमें अपने लक्ष्य की दिशा में निरंतरता और संवेदनशीलता बनाए रखनी चाहिए। हमें हमेशा उत्साहित और प्रेरित रहना चाहिए, चाहे हमारे सामने कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि कोई भी काम करने के लिए सही समय होता है। तुम्हें सिर्फ प्रतीक्षा करनी होगी। आपके अंदर का दुश्मन को हराने के लिए आपको स्वयं पर विश्वास करना होगा। आपको अपने सपनों के पीछे लगने के लिए प्रतिबद्ध होना होगा। आपको संकोच और डर को पार करने के लिए तैयार होना होगा। हमें यह समझना होगा कि हमारे अंदर का दुश्मन हमारे स्वभाव में छिपा अंधकार है। हमें अपनी सकारात्मक सोच
और कीर्तिशीलता के माध्यम से इसे हराना होगा। हमें हमेशा उत्साहित और प्रेरित रहना होगा और हमें अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध रहना होगा। जब हम अपने अंदर के दुश्मन को हराते हैं तब हम अपनी सबसे अधिक महत्वपूर्ण विजय प्राप्त करते हैं, स्वाधीनता। हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए स्वतंत्र होते हैं और हम अपने जीवन को अपने नियंत्रण में लेते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि कोई भी काम करने के लिए जरूरी नहीं है कि सभी शर्तें पूरी हों, जरूरी है कि तुम कोशिश करो। तो दोस्तों, आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपके अंदर है। यह दुश्मन आपको आत्मसंघर्ष और आत्महत्या करने की कोशिश करने वाली सोच और आत्मसंशय का नाम है। इसे हराने के लिए आपको अपने अंदर के अनगिनत संभावनाओं का सामना करना हो। आपको अपनी स्वार्थी सोच को परिवर्तित करने और सकारात्मकता की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करना होगा। हमें यह भी याद रखना होगा कि कभी कभी हमारे दुश्मन हमारे स्वार्थी और नकारात्मक सोच की होती है। यह दुश्मन हमें हमेशा नकारात्मकता की दिशा में ले जाते हैं और हमें अपने लक्ष्य से दूर ले जाते हैं। इसलिए हमें अपनी सोच को सकारात्मक और संवेदनशील बनाने का प्रयास रखना होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक की थी। अपना ख्याल रखिएगा और हाँ, वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।